महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में अब रण होगा, क्योंकि कागज पर शिंदे मजबूत हैं तो कानून पर सरकार मजबूत है और अब सड़क पर ताकत की जोर आजमाइश चालू हो चुकी है। उद्धव ने जिलाध्यक्षों की मीटिंग में इशारा किया कि सड़क पर इस रण का बिगुल संजय राउत ने फूंक दिया है। जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। महाराष्ट्र में जगह जगह उद्धव कैंप के समर्थक अब सड़क पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। कहीं एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं तो कहीं शिंदे के उन पोस्टर्स पर कालिख और अंडे फेंके जा रहे हैं। ऊपर से संजय राउत बार बार कह रहे हैं कि गुवाहाटी में जो बैठे हैं उन्हें मुंबई आना पड़ेगा, शिवसेना का सामना करना होगा। उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। क्या जरूरत है ये सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। सच भी यही है कि आखिर फैसला मुंबई में ही होना है, चाहे वो सड़क पर हो, सुलह से हो या सदन में बहुमत परीक्षण से। कल इन्होंने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए? ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय मेगा गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है। वैसे महाराष्ट्र की लड़ाई में अभी तक की स्थिति ये है कि शिवसेना ने 38 में से 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई के लिए विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। उस पर कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाने की मांग मंजूर कर ली है। इसे एकनाथ शिंदे गुट के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। डिप्टी स्पीकर तक पर सवाल खड़े होने लगे। हमने उनको लिखा है कि आप ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर अविश्वास ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे स्थिति में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस जो है वो हमने यहां दिए। मुंबई में बाकी की राजनीतिक हलचल भी जारी है। शिवसेना ने जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। शिवसेना भवन में कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहां उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि जाने वालों को जाने दो, सूखे पत्ते झड़ जाएंगे, नए पत्ते उगाएंगे। उन्हें भारतीय जनता पक्ष में नहीं तो प्रहार पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। वो शिवसेना का ग्रुप का नाम लेने की कोर्ट में जा सकते हैं या विधिमंडल में अपना जरूर कहना कह सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो है उनको किसी भी हालत में उनको किसी न किसी दूसरे पार्टी में विलीन होना पड़ेगा। उधर वाईबी चव्हाण सेंटर में एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। उद्धव मातोश्री में है और उनसे मिलने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे। इस बीच मुंबई से एक और विधायक दिलीप लांडे गुवाहाटी में शिंदे गुट के पास पहुंच चुके हैं। बाकी कागज पर जो लड़ाई चल रही है उसके हिसाब से शिवसेना ने माना है कि उसके पास सिर्फ 16 विधायक बचे, लेकिन फैसला अब डिप्टी स्पीकर के हाथ में है, जिन्हें विधायकों का भविष्य तय करना है और बाकी लड़ाई फ्लोर पर होगी जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। आज तक ब्यूरो।